लगा दे, माताओं को तिलक लगा दे, तिलक की सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरे गांव से, बाहर के गांव से कोई आया है, यहाँ पर आया, पधारा, आप उनको तिलक की सेवा करेंगे, वो लौट के अपने गांव जाएंगे तो उनसे कोई पूछेगा, अरे भैया ये तिलक कैसा लगा, ये तिलक कहाँ का लगा के आ गए? बोले ये तिलक वहाँ मसौसा माता मंदिर पे उधर गए थे, तो उधर कथा चल रही थी, तो वहाँ पे भक्तों का इतना अच्छा भाव है कि भक्तों ने आके तिलक लगाया। तो लोग सोचेंगे बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छे भाव है, कथा चल रही है, तो दूर दूर के गांव से भी लोग कथा सुनने आएंगे कि देखे तो कैसी कथा चल रही है, कैसी देवी जी कथा कर रही है, कैसे भाव भक्तों का भाव है, हम भी देखने चलते, तो और लोग आएंगे भक्तों का आपका भाव देखने के लिए। तो आप चाहे तो सेवा कर सकते हैं, इसलिए आपको हाथ मिले हैं। किसी को मारने पीटने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं मिले हाथ इसलिए मिले हैं, मानव जन्म सेवा करके मानव जन्म सफल करने के लिए हाथ मिले हैं। तो ऐसे ही सब देखती है मैया, सबके ऊपर, जैसे आप सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे या शिष्यों की सेवा करेंगे, उसी के हिसाब से आप जो बीज बोएंगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। भगवान आपको उसी के हिसाब से फल देंगे, उसी के हिसाब से फल मिलेगा आपको। जय हो। और कह रहे हैं जीव मिली हरि नाम जपन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन 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 को, श्रवण मनन नित्य आचरण करके, श्रवण मनन नित्य आचरण करके, हो जावब से पार बरस रहे माँ की कृपा अपार, बरस रहे माँ की कृपा अपार, बरस रहे माँ की कृपा अपार, बरस रहे माँ की कृपा अपार। माँ सब में संभाव विराजे, माँ सब में संभाव विराजे, माँ सब में संभाव विराजे, सबका कर कल्याण, बरस रहे माँ की कृपा अपार, बरस रहे माँ की कृपा अपार, बरस रहे माँ की कृपा अपार, बरस रहे माँ की कृपा अपार। ये चिलम पीने के लिए नहीं मिली, गुटखा खाने के लिए नहीं मिली है जीभ, जीभ गाय के लिए मिली है, बताओ गाय के लिए मिली है जीभ? भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए भगवान ने दी है जीभ कुछ के लिए और कर रहे हैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुद्धि गाय के लिए दी है, काय के लिए दी है बुद्धि, ये नहीं कि हमें बुद्धि दी है तो हम यही सोच रहे हैं कि अरे वो सास से कैसा झगड़ा करना है, कैसा झगड़ा कर रहे हैं, काय पे झगड़ा कर रहे हैं, कैसा झगड़ा करना है, उसके यहाँ कैसा झगड़ा होगा, इसके लिए बुद्धि नहीं दी। बुद्धि इसके लिए दी है कि आप भगवान का चिंतन करो,
पूछा, एक पड़ोसी ने पूछा कि अरे बहन, ये तो नथनी है, ये तुझे नथनी किसने दिलाई? बोली अरे वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी नथनी दिलाई, ये दिलवाया वो दिलवाया, बहुत सुंदर नथनी है ना, लग रही है ना, वो बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे कितनी सुंदर नथनी दिलवाई। ये नहीं सोचते कि ये नाक जिसने दी उसकी बड़ाई नहीं करते, जिसने नाक में पहनने वाला दिया उसकी बड़ाई करते, जिसने आँख दी उसकी बड़ाई नहीं होती, जिसने आँख में पहनने वाला दिया उसकी बड़ाई होती। भगवान को तो कोई सोचता ही नहीं है, नाम भी भूल कर भी नाम नहीं लेता, ऐसा होता है, भूल कर भी नाम नहीं लेता भगवान का, सुमिरन नहीं करता भगवान का। और कह रहे हैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धन वैभव का मान न कीजिए, धन वैभव का मान न कीजिए, धन यौवन का मान न कीजिए, धन यौवन का मान न कीजिए। देखिए हमारे क्षेत्र के विधायक लालिया जी पधा चुके हैं, तो सभी लोग स्वागत करेंगे उनका। यौवन का मान न कीजिए, धन यौवन का मान न कीजिए, मानव जन्म सफल कर लीजिए, मानव जन्म राम नाम का सुमिरन। अपना थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, उपस्थित हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार और जोरदार तालियां विधायक जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और भी साथ में। और केवल विधायक जी के लिए नहीं, उनके साथ जो टीम आई है, उनके साथ जो व्यक्ति आए हुए हैं, जितने भी सदस्य आए हुए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। जरा जोर की ताली बजाओ, कैसी ढीली ढीली ताली बजाते हो। पीछे वाले कह रहे देवी जी हमसे करेंगे, पीछे वाले बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई, अरे जरा जोर का जयकारा लगाओ, बोलो राधा रानी सरकार की। आवाज नहीं आई, आवाज तो आई लेकिन थोड़ी कम कम आई, और जोर का जयकारा लगाओ, बोलो श्रीमद् भागवत। ऐसा जयकारा लगता है। हमारी आगे वाली माताएं कह रही जय हो, बीच वाली माताएं कह रही है, और पीछे वाली माताएं कह रही है ही नहीं। ऐसा कहीं जयकारा लगता है ही नहीं है। जरा जोर का जयकारा लगाओ, बोलो राधा रानी सरकार की। हमारी माताएं तो बिल्कुल ही नहीं लगा, ऐसे बस ऐसे हाथ उठा देती, बस देवी जी को लगा कि जयकारा लग गया, बस हाथ उठा देंगी, बस हो गया जयकारा। अब की बार सभी भाई लोग और सभी माताएं बहनें मिलकर के एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे, बोलो देवी मैया की जय हो, मसौता माता मंदिर की जय हो। देहूती मैया ने जब प्रश्न किए तो उनके प्रश्न के बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दिए, जवाब दिए। देहूती मैया के प्रश्नों का उत्तर दिया, जवाब दिया, और उनके उत्तर सुन करके देहूती मैया पानी पानी हो गई और एक नदी में बह गई। उस नदी का नाम पड़ गया सिद्धदा नदी, और जब उस नदी का नाम सिद्धदा नदी पड़ा तो कपिल देव जी महाराज ने उन्हें प्रणाम किया माँ को, और वहां से गंगा सागर चले गए। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर चले गए।
के बाद तुम मेरे गर्भ से, मेरे कोख से जन्म लेना, तब तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। यहाँ ध्रुव जी महाराज रोते 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 माता सुनीति के पास पहुंचे। बोले मैया, मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्का देकर के निकाल दिया। और क्या कह रही थी? मुझसे कह रही थी कि जाओ जाकर के भजन करो। भजन करते 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 तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद तुम इस गर्भ से, कोख से जन्म लेना, तब तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी हो। ऐसे ही कह रहे हैं। मैं मरने के बाद नहीं मैया, मैं जीते जी इस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा। बेटा, दूसरों के बारे में ऐसा मंगल नहीं सोचते बेटा। नहीं बेटा, जब बुरा मन हो तब बुरे शब्द ना बोले। जब आपका बुरा मन हो तब बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन को बदलने के मौके तो जीवन में हजारों मिल जाएंगे। मन को बदलने के मौके तो जीवन में अनेक मिल जाएंगे, लेकिन उन शब्दों को बदलने के मौके एक भी नहीं मिलेंगे बेटा। और बेटा देखो, माता पिता की बात कड़वी तो लगती है, लेकिन वो कल्याणकारी होती है। कड़वी तो लगती है, लेकिन माता पिता की बात कल्याणकारी होती है। जैसे अगर आपको बुखार है, आप चारपाई पर लेटे हैं, उठ नहीं पा रहे, इतना भयंकर बुखार चढ़ा है, जुकाम है, रोगों से ग्रसित है, डॉक्टर आए, आपको कड़वी से कड़वी गोली दे जाए, आपको बुखार है, आप उस गोली को मुख में रखोगे और पानी से पी जाओगे, उसका स्वाद नहीं लोगे कि ये खट्टी है, मीठी है, कि कड़वी है, कैसी है, उसका स्वाद तो नहीं लोगे, क्योंकि हम रोगों से ग्रसित हैं, कष्ट है। और वो इतनी सी गोली हमारे शरीर में ऐसा प्रभाव कर देती है कि हमारा बुखार ठीक हो जाता। करती है कि नहीं करती? ऐसे ही माता पिता के जो वचन होते हैं, जो वाणी होती है, माता पिता के जो शब्द होते हैं, वो कड़वे तो लगते हैं, लेकिन माता पिता के वो शब्द हमारे जीवन में बहुत कल्याण करने वाले होते हैं, बहुत कल्याणकारी होते हैं। ऐसे होते हैं माता पिता के शब्द, वो हमारा कल्याण करते हैं। ऐसा समझाया सुनीति मैया ने ध्रुव जी महाराज को, बहुत समझाया। ध्रुव जी महाराज से कहा कि देखो बेटा, भजन के लिए अगर तुमको कोई शत्रु भी कहे तो समझो वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है, वो तुम्हारा भला कह रहा है, वो तुम्हारा भला कह रहा है, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, पक्का मित्र है। मित्र, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, मित्र है वो। ये समझिए, वो तुम्हारा मित्र है। लेकिन अभी तो बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे कहा था, पर बेटा अब मैं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ कह रही है, मैं कह रही हूँ कि बेटा भजन करो। बोले माँ चलो मान लिया, भजन करो, मुझे तो भजन करना आता ही नहीं, कैसे करूं भजन?
अगर थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया तो भगवान क्रोधित नहीं हो जाएंगे? बोले प्रभु क्रोधित नहीं होते, भगवान कभी किसी से क्रोधित नहीं होते। अरे तुम तो भगवान के भक्त हो। वो पूतना थी ना, पूतना तो भगवान को मारने आई थी अपने स्तनों में जहर लगा के। भगवान ने उससे क्रोधित नहीं हुए, उसका उद्धार किया। और रावण तो भगवान राम की पत्नी को चुरा ले गया, फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए, उसका उद्धार कर दिया। और तुम तो उनके भक्त हो, तुमसे कैसे क्रोधित होंगे वो प्रभु? तुमसे क्रोधित नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो, तुमसे क्रोधित नहीं होंगे। तुम जाओ भजन करो, निश्चिंत होकर के तुम भगवान का भजन करो। ऐसा समझाया, बहुत समझाया और कहा बेटा देखो, भगवान जीव के जब भी देखते हैं, भगवान जीव के गुणों को ही देखते हैं। लेकिन ये जो संसार है, ये जब भी देखता है जीव के अगुणों को ही देखता है, गुणों को ही देखता है। जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम कहीं बीच में थोड़ा सा गलत बोल गए, आप तुरंत पकड़ लोगे देवी जी ने वो शब्द गलत बोला था। और हम चाहे जितने अच्छे शब्द बोल दे, वो नहीं पकड़ोगे कि देवी जी ने वो शब्द अच्छा बोला था। ये पकड़ोगे, बुराइयां पकड़ोगे कि वो शब्द देवी जी ने गलत बोला। तो संसार जब भी देखता है, जीव के अवगुणों को ही देखता है, लेकिन प्रभु जब भी देखते हैं, जीव के गुणों को ही देखते हैं, जीव के गुणों को ही देखते हैं। और देखो, इस पर मुझे एक चुटकुला याद आ गया। माताओं, चुटकुला सुनोगे? सुनोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन चुटकुला सुनेगा? उठाओ ऊपर, धरो हाथ ऊपर। और ये भाई लोग, आप लोग नहीं सुनोगे? उठाओ दोनों हाथ ऊपर, नीचे नहीं करना है, ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाने और जोर का जयकारा लगाएंगे सब मिल करके। नीचे क्यों कर रहे हो? ऊपर ही उठाए रखो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। हम आपको अरे जरा जोर का जयकारा लगा दो, तब सुनाएंगे। जब आप जोर का जयकारा लगाओगे तभी सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। बोलो देवी मैया की। इस बार थोड़ा जोर का जयकारा लगा, लेकिन अभी भी थोड़ी कम आवाज आई तो है, लेकिन कम आई। इस बार सब जोर लगा के बोलेंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, अब आई आवाज थोड़ी। अब सबका मन है तो सुनाई देते हैं, फिर सुना दे। ध्यान से सुनना भक्तों और माताओं। एक व्यक्ति था, और वो जो व्यक्ति था वो अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ा करता रहता था। जब भी उससे पूछ लो भैया क्या कर रहे हो, तब भी वो, जब भी उससे पूछो तब वो लड़ाई का बहाना ही ढूंढता रहता था। जब देखो तब लड़ाई का बहाना ढूंढता रहता था। अब एक दिन पत्नी बहुत उदास बैठी थी। एक बूढ़ी मैया आई, बोली अरे बहू, तू उदास क्यों है? बोले क्या करूं, मेरे पति हर समय झगड़े का बहाना ढूंढते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। कहा अच्छा, कहते हैं अगर मैं रोटी बनाऊं तो पता क्या कहते हैं? रोटी बनाऊं तो कहते हैं अरे रोज रोज रोटी। परोठी नहीं बनाती, परोठी बनाऊं तो कहती हूँ पूड़ी नहीं बनाती हो। पूड़ी बनाऊं तो कहते हैं
कहते सब्जी नहीं बनाई, सब्जी क्यों नहीं बनाई, इस पे झगड़ा हो जाता है। अगर सब्जी बना दो तो कहते कढ़ी क्यों नहीं बनाई। हर समय झगड़ा करते रहते हैं। बोले अच्छा ऐसा करना तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम इसे सब बना के रख लेना, और जो चीज ना बन पाए तो कह देना, वो पूछे ये चीज है तो कह देना हाँ है। बस अब उस पत्नी ने उस दिन सब चीजें बना के रख ली। पति आया घर, बोला देवी भूख लगी है, भोजन दो। उसने साथ रोज भोजन देती थी, वैसे दे दिया। बोले अरे देवी रोज रोज रोटी, रोज रोज रोटी, कभी परोठे भी बना लिया करो। बोले हाँ महाराज वो भी है, लाके हाजिर कर दिए। बोले परोठे भी बने आज तो। बोले अरे देवी रोज रोज रोटी परोठे, रोटी परोठे, कभी पूड़ी भी बना लिया करो। बोले हाँ महाराज वो भी है, हाजिर कर दिए। बोले महाराज ये लीजिए। अब पति सोचने लगा आज तो सब है, रोटी पूड़े परोठे। उसने देखा हाँ। बोला अरे देवी रोज रोज दाल, रोज रोज दाल, कभी सब्जी भी बना लिया करो देवी। बोले महाराज वो भी है, लीजिए पाइए। अब वो सोचने लगा कि आज तो इसमें सब बना रखा है, झगड़ा करूं तो कैसे। बोले एक बात बताओ देवी, तुम रोज रोज यही सब बनाती हो, कभी कढ़ी भी बना लिया करो देवी। हाँ महाराज वो भी बनी है, लीजिए। अब वो सोच रहा है आज इसने पूड़ी परोठे रोटी दाल सब्जी कढ़ी सब बना रखा है, झगड़ा करूं तो कैसे। बोला हाँ देवी तुम ये सब तो रोज खिलाती हो, कभी दूध रोटी भी खिला दिया करो। बोले हाँ महाराज लीजिए। बोले देखो अब देवी मुझे ज्यादा तो भूख लगी नहीं है, तुम रोज रोज यही सब बना देती हो, कभी लड्डू भी बना दिया करो। बोले हाँ महाराज वो भी है, लड्डू ला करके रख दिए। अब वो सोच रहा है लड्डू भी बने यहाँ तो। अब उसने कहा कि झगड़ा करूं तो कैसे करूं, अब तो उसने सब कुछ बना रखा है। बोला देवी रोज रोज लड्डू लड्डू तो मैं खाता रहता हूँ, कभी रसगुल्ले भी बना लिया करो देवी। बोले महाराज वो भी है, तैयार रखा है, अब झगड़ा करूं तो कैसे। बोला देवी अब मुझे नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, मेरा पेट भर गया, सब देख देख के मेरा पेट भर गया, मैंने सब खा लिया समझो, मुझे नींद आ रही है, जाओ बिस्तर लगाओ। बोले वो भी लगे रखे, जाओ अंदर सो जाओ। वो अंदर गया, लेटा रहा लेटा रहा लेटा रहा, सोचता रहा झगड़ा करूं तो कैसे करूं। बोले हाँ। बोले देवी रोज रोज अंदर बिस्तर बिछाती हो, कभी बाहर भी बिछा दिया करो देवी। बोले बाहर भी बिछे, जाओ लेट जाओ। अब वो जाके बाहर बैठ गया, लेटा रहा सोचता रहा झगड़ा करूं तो कैसे, आप तो इसने सब कर रखा है। उसकी नजर आकाश में पड़ी, आकाश में जैसे वो रॉकेट छोड़ देते तो रॉकेट की ऐसी लाइन से नहीं बन जाती, ऐसी लाइन खींची थी। बोला देवी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देवी दौड़ के आई, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया महाराज। बोला देवी ये लाइन सिकाई की है। बोले महाराज मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना पता है कि इंद्र अपनी सवारी लेके यहीं से निकलता है। उसने सुना। बोला देवी तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। बोला अच्छा मिल गया बहाना। बोला तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। बोली मैंने कब ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आप मर जाओ। तो बोले एक बात बताओ, इस लाइन से जब इंद्र अपनी सवारी लेके जाएगा तो अगर इंद्र की सवारी के जो हाथी घोड़े रहते हैं अगर उनका पैर अगल बगल हो गया फिसल गया तो वो सीधे मेरे ऊपर आके गिरेंगे। उसी के नीचे चारपाई बिछा रखी है लाइन के नीचे, वो मेरे ऊपर आके गिरेंगे, मैं मर नहीं जाऊंगा, बस
लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो ऐसे ही ये संसार जब भी देखता है, ये संसार जब भी देखता है जीव के अवगुण ही देखता है, लेकिन परमात्मा भगवान जब भी देखते हैं जीव के गुणों को ही देखते हैं। आइए हम सब मिलकर के एक भजन कर लेते हैं। दिल तेरा दीवाना बता क्या करें, साबरे तुमको पाना बता क्या करें, साबरे तुमको पाना बता क्या करें। दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना बता क्या करें, साबरे तुमको पाना बता क्या करें, साबरे तुमको पाना बता क्या करें। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। ये चेला बनाने लायक है कि नहीं? और नारद जी बोले बेटा 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 तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव जी महाराज बोले महाराज मेरा नाम ध्रुव है। बेटा बेटा तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? नारद जी बोले अरे बेटा ध्रुव तुम इस इतने बड़े घने जंगल में क्या कर रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज बोले महाराज मैं इस बड़े जंगल में भगवान का भजन करने आया हूँ, भगवान के दर्शन करने आया हूँ। तो नारद जी ने कहा तुमने किस मूर्ख ने कह दिया कि इस घने जंगल में भगवान जी हैं, यहाँ पर तो शेर भालू रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। अरे बेटा ध्रुव तुमसे किस मूर्ख ने कह दिया कि इस जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में तो शेर भालू रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। तो ध्रुव जी महाराज बोले नहीं महाराज मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहा करती थी कि जो भगवान का भक्त होता है उसे शेर भालू नहीं खाता। अच्छा तो मैंने माना कि तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हें शेर भालू नहीं खाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ तुम्हें खाना खिलाती थी बनाकर, यहाँ पर कौन खिलाएगा? नारद जी बोले अरे बेटा ध्रुव मान लिया तुम भगवान के भक्त हो, मान लिया तुम्हें शेर भालू नहीं खाएंगे, लेकिन घर में तो तुम्हें तुम्हारी माँ भोजन बना के खिलाती थी, अब इस इतने बड़े घने जंगल में तुम्हें कौन भोजन बना के खिलाएगा? तो ध्रुव जी बोले महाराज जब मैं छोटा था तब मेरी माँ कहती थी जब दांत नहीं तब दूध दियो, दांत है तो कुछ और ही देंगे। जो घर में भोजन की व्यवस्था करता था वही जंगल में भोजन की व्यवस्था करेगा, जो घर में भोजन की व्यवस्था करता था वही जंगल में हमारी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा कहा। नारद जी महाराज मन में सोचने लगे ये तो पक्का चेला बनाने लायक है, ये तो पक्का चेला बनाने लायक है। और नारद जी बोले बेटा क्या तुमने किसी को गुरु बनाया है? कहा बेटा ध्रुव तुमने अभी तक किसी को गुरु बनाया नहीं? महाराज मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, आप मेरे गुरु बन सकते हो, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। मैंने अभी तक तो किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन आप मेरे गुरु बन जाइए ना महाराज। तो कहा नारद जी ने कहा मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम्हें 5 महीने में ही नारायण भगवान नारायण के दर्शन हो जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम्हें 5 महीने में ही
साक्षात भगवान नारायण के दर्शन हो जाएंगे। और जाकर के कान में मंत्र दिया, ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र दिया। और जैसे ही मंत्र दिया तो ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी तो वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज ने गोद बना ली और वहीं बैठ गए। गोदी बना करके बैठ गए, वहीं आसन लगा ली और भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मिलकर के गाइए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वहां देवताओं की सांस रुकने लगी। त्राहिमाम 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 करते करते कह के त्राहिमाम 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 करते करते भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम, हे प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु हमारी सांस रुक रही है। प्रभु आपका एक छोटा सा भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, वो हवा पी करके गुजारा कर रहा है। प्रभु जाइए उसको दर्शन दीजिए, वो हवा पी रहा है, हमारी सांस रुक रही है। प्रभु जाइए दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए, पाहिमाम पाहिमाम। और यहाँ भगवान आ रहे हैं और वहाँ ध्रुव जी का भजन चल रहा है। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ध्रुव जी के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव आंखें खोलो, फिर भी ध्रुव जी महाराज ने आंखें नहीं खोली। फिर से बोले बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो कौन आया है। फिर भी ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो मैं कौन आया हूँ। बोले बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो कौन आया है। देखो मैं आया हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। तब ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली और ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। और जब ध्रुव जी महाराज खड़े हुए तो भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बेटा ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा महाराज, ध्रुव जी तो अभी कुछ नहीं बोले क्योंकि ध्रुव जी को तो बोलना ही नहीं आता था। देखो जैसे ध्रुव जी तो थे छोटे से, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था, बिल्कुल छोटे थे ध्रुव जी महाराज, उन्हें कुछ नहीं आता था। आप घर से जाओ और आप घर से सोच के जाओ मैं वहाँ भागवत कथा में जा रहे हैं, हम ये मांगेंगे वो मांगेंगे वो मांगेंगे वो मांगेंगे वो मांगेंगे। आप यहाँ आए और अगर अचानक आपको भगवान के दर्शन हो गए, भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट हो गए और बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो आप सब भूल जाओगे। उनकी झांकी देख के, उनका स्वरूप देख के सब भूल जाओगे कि मैं घर से कह के क्या आया था, मुझे चाहिए क्या है, सब भूल जाओगे। अब ध्रुव जी महाराज तो छोटे थे, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था। ध्रुव जी महाराज चुप रह गए, भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में छुपाया और जैसे ही ध्रुव जी के गाल में छुपाया तो जिन ध्रुव जी को कुछ नहीं आता था, ध्रुव जी वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले
अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप देना के चाहते हो तो अपने चरणों की धूल दे दो। भगवान बोले नहीं, मैं जानता हूँ जब तुम अपने घर से आए थे तो अपनी माँ से क्या कहकर आए थे कि मैं जीते जी उस राजगद्दी पर बैठकर एक मनवंतर तक राज्य करो, उसके बाद तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऐसा कह करके भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए और अनमोल समय आप सबने हमें अनमोल समय दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम अपने मंच पर श्री विधायक एवं मित्र मंडली सहित सभी को आमंत्रित करते हैं। आइए विधायक जी। सभी लोग जोरदार तालियों के माध्यम से विधायक जी का स्वागत करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। पर भागवत महापुराण की जयकारा हो जाए। अभी हमारी बाल विदुषी देविका जी अपने मुखारबंद से इतनी अच्छी भागवत कथा हम सबको श्रवण करा रही हैं, तो एक बार जोरदार भागवत महापुराण की जयकारा हो जाए। बोलो भागवत महापुराण जय हो। मसोसा धाम की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान बाल विदुषी देविका जी, जिनके मुखारविंद से हम इतनी अच्छी भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ से जिस तरह से आप इतने सहज सरल भागवत कथा का पाठ श्रवण करा रही हैं, निश्चित तौर पर मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस मसोसा धाम में इस तरह भागवत की ज्ञान गंगा प्रत्येक वर्ष बहती है, लेकिन आपके मुखारबंद से इतने सहज सरल शब्दों में हम लोग सब भागवत कथा कर रहे हैं। वैसे छोड़ कर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक और भागवत कथा गंभीरिया में उसका भी अंतिम दिन है। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान ये केवल सकता है, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और उसमें पलने वाले लोग इतनी कम उम्र में इस तरह के धार्मिक भाव के साथ इस तरह की कथा का श्रवण हम सबको करा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की संस्कृति एक अनोखी संस्कृति है। भारत का धर्म एक अनोखा धर्म है। इस संस्कृति से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। दुनिया में ऐसे कोई धर्म और संस्कृति नहीं है जो विश्व के कल्याण की बात करती हो, जो मानव जाति के कल्याण की बात करती हो, या विश्व बंधुत्व की बात करती हो। इस धरा में रहने वाले जितने भी मानव हैं एक दूसरे के भाई हैं। ये केवल हमारी संस्कृति ही इसी पूरी दुनिया को सिखा सकती है। और इस तरह की हमारी ये संस्कृति निश्चित तौर पर अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान, लेकिन इस हिंदुस्तान में भगवान राम जहां पैदा हुए थे अयोध्या में, हमें प्रमाण करने के लिए 500 साल लग गए। 500 साल में 500 से ज्यादा न जाने कितने लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया।
आज राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से आज पाश्चात्य की संस्कृति, पश्चिम देशों की संस्कृति हमारी भारत की संस्कृति पर, हमारे धर्म पर एक प्रकार से कुठाराघात कर रही है। एक प्रकार से हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति झलकने लगी है, चाहे वो टीवी के माध्यम से आई हो, हमारे सोच विचार के साथ आई हो। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी ये संस्कृति विश्व का कल्याण कर सकती है, ये मानव का कल्याण कर सकती है। भागवत कथा के अंत में जब आरती होगी तो हम कहेंगे भारत माता की भी जय कहेंगे, और विश्व के कल्याण की बात भी हम अपनी भागवत कथा की आरती की बात करेंगे। शायद दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो विश्व कल्याण की बात कर सकती, केवल भारत की, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इस बात को कहती है। हमारी बाल बुद्धि जी बहुत अच्छी भागवत कथा का श्रवण करा रही है। उनके बहुत सहज सरल शब्दों के माध्यम से हम लोगों को भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनको शुभकामना देता हूं और इस तरह की धर्म की गंगा बहती रहे। मैं इस अवसर पर माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। हम जानते हैं, मैं एक सौगात आप सबके लिए लेकर आया हूँ। वैसे मसोसा धाम में जो आप लोगों ने जब आदेश किया, अभी बीच में एक टैंकर की बात आई थी, क्योंकि पहले बोर किया था, उसमें पानी नहीं था, तो एक टैंकर की यहाँ पर दिया है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में पेयजल की नल जल योजना हमने स्वीकृत कराई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहेरिया सायनी में 63,72,000 रुपए की राशि से, सेवारा सेवारी में 80 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर नल जल योजना स्वीकृत की है। मोठी में 78 लाख रुपए की राशि से, कानौनी में 30,70,000 रुपए की राशि से, गड़ौली कला में 35 लाख रुपए की राशि से, और गढ़पैरा मोहाल में लगभग 36 लाख रुपए की राशि से प्रत्येक गांव में नल जल योजना, नल के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को जल मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा पानी की हमारी माताओं बहनों को होती है। और इसलिए हर गांव में नल के माध्यम से जल मिले, हमने ऐसी योजना इस पूरे क्षेत्र के लिए बनाई है। और 90% गांव में नल जल योजना हम लोग स्वीकृत करा रहे हैं। मैं आपको इन सारी नल जल योजनाओं की बहुत जल्दी टंकी भी बनेगी, पानी की व्यवस्था भी होगी और घर घर तक नल जाएगा। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, इस मसोसा धाम के विकास में हम लोग कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। एक बार पुनः बोलिए, भागवत महापुराण की श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मशाला की बात आई है तो इंतजार कर रही है, खड़ी हुई है, कब मेरा पुत्र ध्रुव आए और मैं कब उसका स्वागत सम्मान करूं। ध्रुव कब आए? वही सौतेली माँ कुरुचि स्वागत सम्मान के लिए खड़ी है। और जिन बच्चों ने खेलने से मना कर दिया था ध्रुव जी को, वही बच्चे ध्रुव जी का इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव जी आए, सबने बड़ा स्वागत सम्मान किया। ध्रुव जी के पिता तानपाद ने उन्हें राजपाट सौंप दिया और खुद जंगल भजन करने चले गए, वन चले गए। यहाँ ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भाई थे उत्तम एक बार जंगल गए और जंगल में यक्षों से युद्ध हुआ और यक्षों से भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर युद्ध हुआ और उसमें उत्तम की मृत्यु हो गई।